Hello guys, welcome to Expert Crypto Free Trading. ओके, सो जैसे कि आप लोग को पता है, मैंने मेरा पिछला बाइनांस के लाइव में क्लियरली मना करके रखा था 19 अक्टूबर के आसपास, जब बिटकॉइन अराउंड 69,000 के आसपास चल रहा था। मैंने क्लियरली बोल कर रखा हुआ था कि भाई लोग कोई भी बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करना है अभी के टाइम फ्रेम में। क्यों? मैंने जैसे कि बताया हुआ है, मेरा जो सारा सेटअप्स होता है वो अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं क्योंकि फॉलो करता हूँ मैक्रो इंडिकेटर्स लोग को, तो मैक्रो इंडिकेटर को फॉलो करता हूँ, तो इसी वजह से मैंने मना किया था। और ये क्लियरली बता के रखा था बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करना है कोई भी। और ऑफकोर्स अगर सब शॉर्ट करना चाहते हो मैं रेंज बताऊंगा। और हाल ही के टाइम फ्रेम में मैंने बिटकॉइन का शॉर्ट ऑर्डर दिया है 24 अक्टूबर के आसपास। ये देख सकते हो, 24 अक्टूबर से पहले भी मैंने, अगर देखोगे ये वाले रेंज पे देखो, देख सकते हो एग्जैक्टली 67.0.6750 रुपए का शॉर्ट ऑर्डर दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिस्ट बिटकॉइन डोमिनेंस रिजेक्टर टू, मैं ये चीज के बारे में बताता हूँ क्लियरली। ओके, तो ये देख सकते हो, मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट पहले ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जो कि मैंने बोला हुआ है कि मेरा सारा सिग्नल्स होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके, और माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को फॉलो करके मैं सिग्नल देता हूँ। अगर सिग्नल फ्लैश किया है तो वो होने का चांस 99% के आसपास होता है, और एसएल हिट होने का चांस बहुत रेयर होता है। ओके, क्यों ये चीज बोला है देख सकते हो। मैंने, मेरा बोलने का मतलब क्या है उसको बात समझने का ट्राई करो कि लास्ट टाइम जब बिटकॉइन डोमिनेंस 9 जून के आसपास सब बिटकॉइन डोमिनेंस टॉप लगाता है, टॉप लगाने के बाद आप अगर देखो बिटकॉइन डोमिनेंस क्रॉस करता है, उसी टाइम फ्रेम में इथेरियम डोमिनेंस अच्छा खासा बाउंस करता है। और साथ ही में इथेरियम डोमिनेंस के साथ साथ हमारा अदर्स डोमिनेंस भी थोड़ा रिकवर करता है। और रिकवर करके ये देख सकते हो, रिकवर करने के बाद, और ये मैं दिखाता हूँ, ऑदर्स डोमिनेंस ये वाला रेंज पे था शायद 23 जून 2025 के बाद से। और दोस्त डोमिनेंस 15 सितंबर के आसपास ऊपर के साइड लगभग 9% के आसपास जाता है। उसी टाइम फ्रेम में मैं अगर देखने जाऊँ, जून 16 जून 2025 से अगस्त दो 8 सितंबर 2025 के बीच में हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस बुरी तरह क्रैश करता है। ओके, इसके वजह से हमारा इथेरियम डोमिनेंस उसी टाइम फ्रेम में पंप करता है। देख सकते हो ये वाला टाइम फ्रेम में 23 जून से इस सितंबर के महीने के पास आसपास वो अच्छा खासा पंप करता है, जो हमारा इथेरियम डोमिनेंस। ओके, तो ये एक मैक्रो इंडिकेटर है। ओके, तो बिटकॉइन डोमिनेंस एक मैक्रो इंडिकेटर है। बिटकॉइन डोमिनेंस टॉप लगाने के बाद एक कंसोलिडेट फेज में जाता है, जो कि बियरिश फ्लैग पैटर्न है, जो कि ऑफकोर्स वो बियरिश पैटर्न है। इसका मतलब बिटकॉइन का प्राइस एक्शन के हिसाब से बिटकॉइन डाउन साइड मूव करेगा। ओके, तो आप अगर देखने जाओगे, ये फिर उसके बाद 27 अक्टूबर के आसपास एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये इसके बाद से ओके देखना, बस ये बात बिटकॉइन यहीं पे फिर रिजेक्शन लेकर नीचे आता है, फिर दोबारा जब जाता है ऐसे बना के एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। और बियरिश फ्लैग पैटर्न का यही मतलब होता है कि जब वो ये नीचे के साइड सपोर्ट ट्रेल लाइन को नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा, तो इसका मतलब है बिटकॉइन डाउन साइड जाएगा। ओके, तो उसी टाइम फ्रेम में मैंने क्यों मना किया था 69 से बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करना है, मैं उसके लिए एक दूसरे चार्ट ओपन करता हूँ। एक मिनट रुको, ये रहा बिटकॉइन का, मेरा बिटकॉइन डोमिनेंस का सेकंड चार्ट। where is बिटकॉइन डोमिनेंस, ये आया बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। ओके, अरे बिटकॉइन डोमिनेंस नहीं, यूएसडीटी डोमिनेंस। ओके, ये देख सकते हो मैंने यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट ओपन किया है। और मेरे को ओपन, अरे यार एक मिनट रुको, मैं ओपन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। हाँ, मैंने इधर रखा था यार, बीटीसी डोमिनेंस। ओके, ये ओपन किया मैंने बिटकॉइन डोमिनेंस। सर आप लोग को पता है, अरे ये वाला नहीं, ये वाला में होगा। ओके, तो इसी को देखो बस। ओके, तो फिर वो ओ हो ये वाला है। हाँ, मैंने सारा सब कुछ डिलीट कर दिया हुआ था। अब अगर देखने जाओगे, एक चीज मैं बता देता हूँ इसी के हिसाब से। ओके, तो यूएसडीटी, अरे यार मैं बिटकॉइन डोमिनेंस का देख रहा हूँ, यूएसडीटी डोमिनेंस बोल के हद हो गया। ये देख सकते हो, अरे यार नेटवर्क का इशू हो रहा है। ओके,
तो मैंने मेरा बोलने का मतलब क्या था, मैं ये वाला चार्ट से समझा देता हूँ, क्योंकि ड्यू टू नेटवर्क इशू वो नहीं ओपन नहीं हो रहा। ओके, तो सीधी सी बात मेरा ये है, आप अगर देखने जाओगे यूएसडीटी डोमिनेंस एक असेंडिंग ब्रॉडरिंग वेस्ट चैनल पैटर्न बना था, बिटकॉइन डोमिनेंस जब हाई लगाता है। ओके, उस टाइम फ्रेम के बाद बिटकॉइन डोमिनेंस, सॉरी यूएसडीटी डोमिनेंस, ये देख सकते हो एक असेंडिंग ब्रॉडरिंग वेस्ट चैनल पैटर्न में चल रहा है। ओके, असेंडिंग ब्रॉडरिंग वेस्ट चैनल पैटर्न का सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाना, और उसी वजह से बिटकॉइन का प्राइस को नीचे की साइड ले आना, यही है बिटकॉइन का प्राइस एक्शन। आप अगर समझोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर समझ जाओगे इजीली, हर कोई समझ सकता है ये डोमिनेंस के बारे में, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को इजीली हर कोई ले सकता है। बस आपको यही समझना पड़ेगा कि ये चीज होता क्या है, आप लोग को भी समझ में आएगा, आप अगर चाहोगे तो, नहीं तो नहीं। और मैं बस एक यही चीज बोल रहा हूँ, और उसको ध्यान से सुनो। ओके, यूएसडीटी डोमिनेंस जब ये वाला सपोर्ट रेल लाइन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और एसेंडिंग बॉर्डरिंग वेज चैनल पैटर्न बनाता है, जैसे कि वो एक बियरिश पैटर्न, सॉरी बुलिश पैटर्न है, और बिटकॉइन करेगा उसका उल्टा। ओके, तो उसी टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का क्रैश होता है। लेकिन आप अगर डेली टाइम फ्रेम में ये वाला रेंज देखोगे, ये इसका ब्रेकडाउन होता है। मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने इसी वजह से ये देख सकते हो और 50 ईएमए के नीचे ब्रेकडाउन करता है 17 अगस्त को, फिर ये वाला 18 अगस्त को भी एक अच्छा खासा क्लोजिंग करता है। इसी वजह से मैंने क्लियरली मना करके, मेरा टेलीग्राम चैनल हो या बाइनेंस लाइव हो, मैंने क्लियरली मना करके रखा हुआ था कि बिटकॉइन को कोई भी शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि असेंडिंग ब्रॉडरिंग वेज चैनल पैटर्न का नीचे की साइड ब्रेकडाउन हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर यही चीज होता है तो ये का बिटकॉइन के लिए बुरी बुलिश चीज है, और उसी का आज देख सकते हो बिटकॉइन पंप कर रहा है, पंप करके आके 80,000 के आसपास हो गया। और आप अगर देखोगे फिर उसके बाद क्या होता है, यूएसडीटी डोमिनेंस मतलब गिरता है। ओके, 17 अगस्त के बाद फिर ये पंप करता है पैराबोलिक मूव जैसा। लेकिन फिर भी आप अगर देखोगे ये वाला पैरेलल चैनल जो कि मैंने हाई हाई पे लगाया था लास्ट टाइम, ये वाला एक हाई था, उस हाई के आसपास ये वाला लगा के लगाया था मैंने, फिर ये वाला पे लगाया जो कि 50 एम के आसपास हो रहा है। ये 50 में को तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसका ऊपर क्लोजिंग करेगा तो वो ये वाला रेंज आएगा जो कि 61.45 के आसपास। अगर यही चीज होता है तो बिटकॉइन क्या करेगा, बिटकॉइन 85, वो वाला 83 ले लो, 83 से 85 के बीच में आएगा एक बार टच करने के लिए, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है। वो 82, 83, 84 वहां से हमारा शॉर्ट ऑर्डर, मतलब 20x पे भी लो तो भी सही बात है, और 20x से सब, मतलब बोलने का मतलब यही है, ज्यादा लेवरेज नहीं लेना है फिर भी, लेकिन आप अगर देखने जाओगे तो हमें यहीं से शॉर्ट करना है बिटकॉइन को, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, बिटकॉइन डोमिनेंस का नीचे जाना है, इसको इसका यही इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे जाने वाला है। अगर यही चीज होता है तो फिर हमारा, क्योंकि क्लैरिटी एक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्लैरिटी एक्ट अगर पास होता है लास्ट 5 साल से, आप अगर देखने जाओ, कोई अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना चाहे तो मैक्रो इंडिकेटर को पहले समझना पड़ेगा। फिर माइक्रो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट 5 साल के अंदर आप अगर देखोगे जाके, तो बिटकॉइन डोमिनेंस, सॉरी हमारा जो अदर्स डोमिनेंस एक फॉलिंग वेज चैनल में चल रहा है। फॉलिंग वेज का मतलब यही है, आप अगर देखने जाओगे फॉलिंग वेज का सीधा सीधा मतलब यही है कि यह प्राइस जो है वो लोअर लो लगाएगा, लेकिन जब जब ये लोअर लो का, ये सॉरी लोअर हाई का स्ट्रक्चर का ये वाला रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो वो ऊपर के साइड में हो पाएगा, तो उसी टाइम फ्रेम में हमें कुछ एक बुलिश न्यूज मिलेगा जो कि ऑल्ट कॉइन के लिए बुलिश होगा। टॉप 10 को छोड़ के वो बुलिश होगा, टॉप 10 ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप का जो होगा वो बुलिश होगा। आप अगर देखने जाओगे ये वाला टाइम जो कि 8% इसके आसपास आ रहा है, अगर यही वाला चीज होता है तो फिर मैं अभी न्यूज देख पा रहा हूँ क्लैरिटी एक्ट। ओके, तो बिटकॉइन का कुछ वैसे आ रहा है क्या जो कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर लेके जा सकता है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा है, और इसीलिए मैंने जब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देखता हूँ तो मुझे गलत लगता है, ये लगता है कि बिटकॉइन डोमिनेंस 61.45 से रिजेक्शन ले सकता है, और वो भी बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। इसी वजह से मैंने बिटकॉइन का शॉर्ट ऑर्डर दिया हुआ है। अगर यही चीज नहीं होता है और ये 25 10 10 अक्टूबर 2025 के बाद
ऑदर्स डोमिनेंस एक का बुलिश सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट ले रहा है और अभी भी वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर है। अगर बाय एनी चांस वो ब्रेक डाउन करता है तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाने का चांस बढ़ जाता है और उसी के साथ में हमारे बिटकॉइन डोमिनेंस का 61.45 एरिया में जाने का चांस बढ़ जाता है। अगर 6145 से रिजेक्शन होता है मे बी उसी टाइम फ्रेम में ऑदर्स डोमिनेंस हमें मिल जाए लगभग 6.75 वाले रेंज में। क्यों बोल रहा हूँ मैं, दूसरे चार्ट दिखाता हूँ उस हिसाब से देखना है। ओके, अगर आप चाहते हो कि बिटकॉइन पंप करे तो फिर यही भगवान से मांगो कि बिटकॉइन डोमिनेंस इसका ब्रेकआउट कर दे। किसका? ये वाला 61.45 वो परसेंटेज का ब्रेकआउट कर दे। ये है डिटेल मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालाइज, जो कि मैक्रो मैक्रो इंडिकेटर का एनालाइज। ये 61.45 का ब्रेकआउट होते ही और वीकली में एक दो क्लोजिंग करे इसके ऊपर, फिर बिटकॉइन ऑफसाइड मूव करेगा। और ये एक बहुत बड़ा बियरिश चीज है अगर यही होता है तो ओल्ड कॉइन्स के लिए, क्योंकि ओल्ड कॉइन का मार्केट कैप को अगर पर देखोगे, अदर्स डोमिनेंस देखोगे तो वो होते हैं कि टॉप 10 एक्सक्लूडिंग, तो उसको बोलता है अदर्स। अदर्स का डोमिनेंस मतलब जो चल रहा है 7.37। आप देख सकते हो यहीं पे क्लियरली बिटकॉइन डोमिनेंस जब पंप कर रहा है तो ये गिर रहा है। ओके, क्योंकि अब अदर्स डोमिनेंस से फंड जा रहा है, तो मतलब इसका यही मतलब है टॉप 10 को छोड़ के जो कॉइन रह गए तो उससे फंड निकल रहा है और साथ में यूएसडीटी डोमिनेंस का फंड भी निकल रहा है। तो उसी वजह से बिटकॉइन मूव कर रहा है ऑफसाइड। ओके, और कुछ नहीं। अगर ध्यान से देखोगे, ऑफ कोर्स ये ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है, ये वाला जो लाइन है, तो फिर भी ये वाला रेंज रहेगा जो कि 82 83 मैंने क्लियरली तो बता दिया है कि वो वाला रेंज रहेगा। और एक चीज है, अगर ये वाला रेंज का ब्रेकआउट होता है तो मैं बिटकॉइन में लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुलिश बनूंगा, क्योंकि बिटकॉइन फिर हायर जाने का चांस बढ़ेगा। कि मेरे हिसाब से वो ब्रेकआउट नहीं कर रहा ये वाला रेंज। ऑफ कोर्स वो मतलब वहां पे मैनिपुलेशन हो सकता है, और लेकिन वो रहेगा बिटकॉइन का नेक्स्ट 6 7 मंथ तक हो, ये भी हो सकता है, हु नोस। ओके, तो ये रह सकता है बिटकॉइन का टॉप, और मैं यहीं से बिटकॉइन को सेल मानने वाला हूँ और बिटकॉइन को शॉर्ट ऑर्डर मानने वाला हूँ। साथ में आप अगर देखोगे यूएसडीटी डोमिनेंस भी असेंडिंग ब्रोडरिंग चैनल में, मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि यूएसडीटी डोमिनेंस भी वो उसका असेंडिंग ब्रोडरिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया है। और आप अगर देखने जाओगे तो वही चीज और कुछ नहीं। और मैं दिखा देता हूँ यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट। ओके, जैसे कि मैंने बताया हुआ था ना, ये वाला चार्ट मैंने बहुत दिन से भी दिखाया होगा। आपको समझना पड़ेगा मेरा मेरा बोलने का मतलब, और मैं क्यों बोलता हूँ, और मैं एक ही बंदा हूँ जो कि परफेक्टली टेक्निकल की बात करता है, बाकी और कोई नहीं। ओके, यही बात कर रहा था यूएसडीटी डोमिनेंस, इसका मतलब सपोर्ट ले रहा था असेंडिंग ब्रोडिंग चैनल का। लेकिन आप अगर देखोगे ये वाला रेंज से फिर उसके बाद एक राइजिंग वेज भी बना रहा है, ये राइजिंग वेज का और असेंडिंग ब्रोडिंग वेज का चैनल का सपोर्ट का ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होता है तो फिर बिटकॉइन बहुत बुरी तरह गिरता है। और एक चीज बता दूं, बिटकॉइन सॉरी यूएसडीटी डोमिनेंस के लिए तो ये वाला रेंज हो सकता है यूएसडीटी डोमिनेंस का बॉटम। तो इसके बाद यही वाला रेंज आके, जो कि एग्जैक्टली आज ये वीडियो में मैंने बोल दिया, अगर असेंडिंग ब्रोडरिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन किया है तो ये वाला 6% रेंज ये वाला हो सकता है यूएसडीटी डोमिनेंस का बॉटम। तो यही चीज अगर होता है तो फिर यूएसडीटी से फंड निकल के जो यही आ रहा है तो फिर वो बाउंस करेगा अगर ये चीज होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऑदर्स डोमिनेंस, ये वाला जो मैंने ऑदर्स डोमिनेंस का चार्ट ओपन किया हुआ है, अब देख सकते हो अगर ये वाला सपोर्ट ट्रेंड लाइन अभी जो चल रहा है अगर इसी का ब्रेकडाउन होता है तो फिर वीकली टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स वो वीक मूविंग मारे, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर होता है तो 6% के आसपास ऑदर्स डोमिनेंस भी आ रहा है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम लोग बिटकॉइन को शॉर्ट पे क्यों जा रहे हैं। आप अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो, बिटकॉइन का मैंने चार्ट ओपन कर दिया और 1 आवर टाइम फ्रेम में ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर एक राइजिंग वेज बना रहा है, और राइजिंग वेज के हिसाब से हमें ये वाला रेंज से बिटकॉइन को शॉर्ट मारने वाला है, जो कि
200 के आसपास। ओके, मैंने लेकिन शॉर्ट ऑर्डर दे दिया है ये वाला रेंज पे। मैंने जैसे कि बताया 81,400, हमारा एसएल रहेगा 85 के आसपास, और मैंने यही चीज बताया है। और देख सकते हो ये वाला चार्ट को ध्यान रखना, क्यों मैं ये चार्ट पे बहुत बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर देखने जाओ यही वाला रेंज और बिटकॉइन डोमिनेंस का 61.45 ये रहेगा बिटकॉइन का टॉप। ओके, बिटकॉइन डोमिनेंस अगर इसी का ब्रेकआउट करता है और होल्डिंग करता है तो ये बिटकॉइन के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन ओल्ड कॉइन के लिए नहीं, टॉप 10 एक्सक्लूड के लिए नहीं। फिर ये आके बोलोगे कि इस बार तो ऑल सीजन भी नहीं आया, फिर यही होगा क्या? अगर ऑल सीजन आना है तो बिटकॉइन डोमिनेंस को ये वाला रेंज से रिजेक्शन लेना पड़ेगा और नीचे की साइड जाना पड़ेगा। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर जाएगा तो फिर हमें ऑल सीजन मिलेगा, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस से फंड सीधा जा रहा है अदर्स डोमिनेंस पे। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में हमें यूएसडीटी डोमिनेंस में भी डंप चाहिए। ओके, मैंने जैसे कि ये बनाया हुआ था, ये वैसे मैं सोच रहा था कि ये एक पैटर्न बना है बियरिश फ्लैग जैसा, तो फिर गिरे ये लगभग 6% इसके आसपास, क्योंकि मैं 6% ही चाह रहा हूँ और यूएसडीटी डोमिनेंस आए, और वो आएगा आज नहीं तो कल। लेकिन बात यही है, और मैंने सारे चीज का मैंने बता दिया है, हमें बिटकॉइन का क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिटकॉइन का ट्रेड भी दे दिया, और साथ में यूएसडीटी डोमिनेंस और अदर्स डोमिनेंस के बारे में बता दिया। और एक बार बता रहा हूँ, according to me, according to macroeconomics, according to my macroeconomics type situations, sorry, technical analysis, uh, I'm anticipating Bitcoin dominance around 61.45 percentage range. At the same time frame, if we calculate basic mathematics, if we calculate Bitcoin, so we are going to see Bitcoin around 82,000 to 85,000. That's approximately. I don't know what will be the price at the same time frame when Bitcoin dominance around 61.45 percentage range, but I'm anticipating Bitcoin price maybe 82 to 83,000. At the same time frame, if we look others dominance that once others dominance break down this uh, support trend line, so others dominance is going to dump. Okay, so at the same time frame, if Bitcoin dominance break out this 61.45% range, that's good for Bitcoin but not good for altcoins. Of course, if a Bitcoin pump, that means altcoin is going to follow Bitcoin, but at the same time frame, if Bitcoin correct himself 2%, then we are going to see minus 20% in altcoins. Okay, so follow the macroeconomics, follow the micro indicator and trade setup like this. Okay, so as I mentioned in my previous video, also in my all live session, you can find out Ethereum dominance is completely bullish right now, because Ethereum dominance formed a bull flag pattern, that is completely a bullish pattern. After breaking out, we are going to see Ethereum dominance pump higher high. At the same time frame, if a Bitcoin dominance dump, it's a good thing. Okay, it's a good news for others dominance, because if Ethereum dominance dominating Bitcoin, it means Bitcoin dominance is going to dump. Okay, at the same time frame, if we calculate USDT dominance, as I mentioned in my previous all video, you can find out, go and check it out. Okay, so if I clearly mentioned that if others USDT dominance break down the ascending bordering waist channel pattern, USDT dominance is going to dump. Okay, but at the same time frame, we have to analyze all the macro indicators. Okay, so thank you. आई होप मैंने सब कुछ बता दिया है, और एक बार बता देता हूँ। बिटकॉइन डोमिनेंस एक ये चीज ध्यान से सुन लो। ओके, बिटकॉइन डोमिनेंस एक बियरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है, और इस हमारा बना था क्या, यूएसडीटी डोमिनेंस एक असेंडिंग और राइजिंग वेज पैटर्न बना था। मैं एंटिसिपेट कर रहा था राइजिंग वेज का रेजिस्टेंस लाइन पे यूएसडीटी डोमिनेंस दोबारा जाए। ओके, लेकिन वो गया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रॉन्ग हो गया। मैंने क्लियरली बता के रखा था, अगर अगर डेली टाइम फ्रेम भी अगर डेली टाइम फ्रेम में भी ये वाला लाइन का मतलब ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम बिटकॉइन पे लॉन्ग पे ही जाएंगे। और मैंने 19 तारीख को बाइनेंस लाइन में आके क्लियरली बोला हुआ था कि बिटकॉइन को कोई भी शॉर्ट में मत करना, क्योंकि
ये जो यूएसडीटी डोमिनेंस है उसका असेंडिंग ब्रॉडरिंग यूएस चैनल पैटर्न का सपोर्ट के साइड नीचे के साइड ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर ये 68 पे चल रहा था, मैं जब बोल रहा था, और 68 से लॉन्ग के लिए बोला था क्लियरली, और 64 से भी ये वाला रेंज जब यूएसडीटी डोमिनेंस हुआ था मैंने लॉन्ग के लिए दिया था, और मैं एंटिसिपेट कर रहा था ये वाला रेंज के बाद ये वाला रेंज, लेकिन मैंने क्लियरली मना करके रखा था शॉर्ट मत करना, अगर ये वाला रेंज पे हमें मिल रहा है तो लॉन्ग करेंगे, सीधी सी बात, नो बकवास। और इसी टाइम फ्रेम में मैं अगर बिटकॉइन डोमिनेंस का देखूं, बिटकॉइन डोमिनेंस यही है कि बिटकॉइन डोमिनेंस एक बियर फ्लैग बना रहा है जैसे कि मैंने बता दिया है, और बियर फ्लैग के साथ साथ एक बुलिश चैनल में भी ऑल्सो चल रहा है, और बुलिश चैनल का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लाइन ये था जो कि नीचे क्लोजिंग हुआ है पिछले वाला वीक, और ये वाला वीक का अगर ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर हमारा फिर भी ये बिटकॉइन डोमिनेंस का बियर फ्लैग का रेजिस्टेंस लाइन रहेगा जो कि 61.45, वो रहेगा बिटकॉइन का टॉप। ये मतलब ये नेक्स्ट 6-7 महीने के तक भी हो सकता है, फिर उसके बाद अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसे रिजेक्शन लेता है तो फिर हमें ऑल्ट कॉइन में मिलेगा अच्छा खासा पंप, क्योंकि इथेरियम डोमिनेंस एक बुलिश चैनल में चल रहा है। ओके, तो बिटकॉइन डोमिनेंस बियरिश चैनल में चल रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस ऑफ कोर्स वो ट्राई कर रहा है कि हमें ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन का रिक्लेम कर दे, लेकिन वो अगर नहीं होता है तो फिर हमें नीचे की साइड लेवल मिलने वाला है। अगर नहीं होता है, रिजेक्शन अगर हो जाता है इनसे, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, रिक्लेम करता है, और फिर 2 वीक का कैंडल क्लोजिंग रहता है, तो फिर इसका मतलब है अदर्स डोमिनेंस और यूएसडीटी डोमिनेंस थोड़ा वीक पड़ रहे हैं, और मैं इस हिसाब को बहुत बियरिश सिनेरियो बोलूंगा। अगर बिटकॉइन ऑफ कोर्स वो पंप करेगा क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर के साइड ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, तो ऑल्ट कॉइन तो पढ़ेंगे, लेकिन वो अगर बिटकॉइन 2% क्रैश करता है तो फिर फटाफट डॉप होगा मार्केट, क्योंकि ऑदर्स डोमिनेंस से फोन निकल गया, फोन जब नहीं है ये बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है बस, और कुछ नहीं। ओके, आशा करता हूँ सब कुछ समझ गए होंगे, और मैंने जो कि सोल वोल सारे चीज का दिया था एग्जैक्टली सब कुछ चल रहा है और कुछ नहीं। और ये देख सकते हो मैंने सोल का दिखा देता हूँ, सोल का, और सोल ये वाला रेंज का ब्रेकआउट कर दिया, और मैंने यहीं से भी शॉर्ट ऑर्डर दिया था, आप अगर देखने जाओ 100% के ऊपर प्रॉफिट हुआ था, और सोल ने अभी ब्रेकआउट किया, तो इसके इसको अगर देखने जाओ तो ये बोंक बोंक कॉइन के लिए अच्छी बात है। ओके, तो और कुछ नहीं, बोंक का हो सकता है हमें ये वाला रेंज मिल जाए। ओके, फिर भी ये बोंक वाला कॉइन जो है वो 4500, सॉरी 00 बोल रहा हूँ, अगर यूएसडीटी, सॉरी हम परपेचुअल में देखेंगे तो 00 ही आएगा, 00453 वाले रेंज आ जाए, अ, अगर सोलाना ने सही करता है। लेकिन अगर मैं एआरबी का देख रहा हूँ, एआरबी कॉइन जो कि मैं इस कॉइन में बुलिश हूँ, और द सेम टाइम फ्रेम अगर बिटकॉइन डोमिनेंस क्या करता है 61.45 के ऊपर जाता है, समझा करो, 61.45 से ऊपर जाता है, ये तो ब्रेकआउट करेगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है 61.45 के ऊपर जा रहा है। ओके, क्योंकि अदर्स डोमिनेंस में मैं बुलिश दिख रहा हूँ। ओके, फिर भी हम लोग ये वाला रेंज से लॉन्ग लेने वाले हैं, जो कि एआरबी में 0.00918 ये अभी चल रहा है, ये कब हो सकता है ये वाला सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन अगर मिलता है ये वाला 0.07 वाले रेंज ये बहुत सही रहेगा, और सबसे बेस्ट तो ये वाला रेंज और ये वाला रेंज 0. ये बहुत बहुत मतलब बहुत रोस्ट के सिनेरियो, ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करो, बिटकॉइन को फॉलो करो और किसी को नहीं। ओके, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस अगर यहीं से रिजेक्शन लेता है सारे ऑल्ट कॉइन पंप करेंगे, और अदर्स डोमिनेंस अगर इसका ब्रेकआउट करता है जो कि 8%, सारे ऑल्ट कॉइन पंप करेंगे। बाकी और कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।